दूसरा टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ होता क्या है? ये मेन पार्ट ऑफ द एसे होती है जिसमें हम लोग करते हैं क्या, गिव्स इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स एंड एग्जांपल्स। अब बॉडी पैराग्राफ को बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, टॉपिक सेंटेंस सबसे पहले लिखना है, जो हम लोगों ने तीसरी स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन कर लेना, उसी तीसरी स्टेटमेंट से वी आर गोइंग टू मेक आवर बॉडी ऑफ पैराग्राफ। फिर उसी के बाद उसी सेंटेंस को सपोर्ट करना है, सपोर्टिंग करेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस इट हैज़ टू बी। अब जो बात आप बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन में लिखोगे, देन यू हैव टू सपोर्ट इट, उसी बात को साबित करने में लगना है। एंड आफ्टर दैट यू विल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स ऑफ द सेम, ताकि आपके एक बॉडी पैराग्राफ बन जाए। अब एग्जाम्पल क्या है? मीन्स लेट सपोज वी हैव वन ए वेरी नाइस एग्जाम्पल अबाउट माई स्कूल। वंस अगेन बच्चे सिंपल टॉपिक से ही हम लोग सीख सकते हैं। अब ये देखें, ये बॉडी पैराग्राफ है। माई स्कूल हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मैंने ओपनिंग सेंटेंस में क्या लिखा है कि मेरे जो स्कूल है, लाइक द स्कूल ऑफ माइन हैज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ये बात मैंने साबित करनी, बिकॉज दिस इज ओपनिंग सेंटेंस। अब होगा क्या, हर एक सेंटेंस ये साबित करने में लग जाए। इट हैज़ लार्ज क्लासरूम्स एंड अ लाइब्रेरी। Moreover, there is a big playground for students. Teachers are very kind and helpful. Students learn in a peaceful environment. तो सारी बातें आके हमारे पास कहाँ पे हुई? माई स्कूल के हवाले से ही हुई है। एंड अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, दैट्स वाई वी हैव क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड मीन्स वी हैव टीचर्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज स्कूल हैज़ द टीचर्स टू। तो ये हमारे पास क्या बॉडी पैराग्राफ बचे। वेन एवर यू से समथिंग इन ओपनिंग सेंटेंस, देन यू हैव टू सपोर्ट इट इन द रिमेनिंग सेंटेंसेज विच आर कॉल्ड सपोर्टिंग। अब लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, ताकि आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी वो एडवांस लेवल की बन जाएगी या प्रोफेशनल बन जाएगी। राइट वन आइडिया पर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक आइडिया। कंबाइन नहीं करोगे बच्चे, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ठीक है, यूनिटी ब्रेक नहीं करनी, बिकॉज दिस इज यूनिटी। एक पैराग्राफ एक आइडिया। क्लियर एग्जांपल्स आप दोगे, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक। कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि मिक्सिंग ऑफ द आइडियाज़। बात हो रही टीचर की तो आप स्कूल की बात कर रहे हो, जब बात हो रही होती है डोर की तो आप ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हो। तो वी शुड नॉट डू दिस। अब दूसरी बात क्या कि ऑर्डर होनी चाहिए बच्चे, ओपनिंग देन सपोर्टिंग देन क्लोजिंग सेंटेंस। एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इतना ज़्यादा नहीं करना है कि रीडर विल गेट बोर्ड, क्योंकि यू शुड नॉट मेक अ डाउन न्यूज़पेपर, इट हैज़ टू बी सिंपल। अब बॉडी पैराग्राफ हमारे टीचर के बारे में है, लाइक दिस इज़ द टीचर, जिसे हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कर लिया था। माई टीचर इज़ अ वेरी काइंड, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ये हुई मेरी ओपनिंग सेंटेंस। दिस इज़ लाइक माई ओपनिंग सेंटेंस। अब इस ओपनिंग सेंटेंस को वी आर गोइंग टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे? जस्ट फोकस। He teaches us English in a simple and interesting way so that every student can understand easily. He always comes to class on time and is very disciplined in his behavior. Moreover, he encourages students to ask questions and never makes anyone feel afraid or shy. बच्चे ये सारी बातें उसी फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस को ही साबित कर रही है। He explains difficult topics with easy examples and repeated practice. In addition, he motivates us to work hard, stay focused, and improve our skills every day. He treats all students equally and support them in their studies whenever they need help. Because of his teaching style and good character, all students respect and like him very much. तो बच्चे ये सारे आइडियाज़ किसके बारे में थे? अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर, कि वो काइंड है, पोलाइट है और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इट वॉज अ सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर दैट।